खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे माल, वो तुम्हें पूरा का पूरा लौटाया जाएगा। वहां पे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के तलब से वफ़ात, युवफ़्फ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या तवफ़्फ़ा, अल्लाह ने उठा लिया उन्हें। अब कैसा उठाया? मौत देकर नहीं, पूरा का पूरा जिस्म, जान, रूह के साथ पूरा चौथे आसमान पर अल्लाह ने उठाया। ये लफ्ज़ अल्लाह ने वहाँ इस्तेमाल किया। माना युवफ़्फ़ा के मानी पूरे के पूरा, पूरा का पूरा है। युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा का पूरा लौटाया जाएगा। व अंतुम ला तुज़लमून, और रत्ती बराबर भी तुम पर जुल्म ना होगा। जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका बदला पूरा दिया जाएगा, नेकियां दी जाएगी, सवाब दिया जाएगा, गुनाहों को बख्शा जाएगा, तुम्हारे दर्जे बुलंद होंगे। कितने फायदे हैं अल्लाह के राह में खर्च करने के, चाहे वो खर्च करना आठाने 50 पैसे हो, 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़, उसका बदला जरूर पूरा मिलेगा। मगर शर्त क्या है उसके लिए? ये यकीन रखना होगा कि जो कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ ये मेरे फायदे के लिए है। दूसरा, जो कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ मेरा मकसद अल्लाह की रजा है। अगर कोई ये सोच समझ कर खर्च कर रहा है कि मेरे खर्च करने से तो फला का फायदा हो रहा है, फला की मदद हो रही है, फला के साथ क्या हो रहा है ये मैं सोचना ही नहीं है। जो कुछ मैं खर्च कर रहा हूँ इसमें मेरा ही फायदा है, ये मेरे ही लिए, क्योंकि पूरा का पूरा मुझे लौटाया जाने वाला है। और मेरा मकसद खर्च करने का ये है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह की रज़ाजोई के लिए खर्च करना चाहिए। तो ऐसे वक्त फ़ायदा ही फ़ायदा है, नेकिया सवाब भी है, गुनाहों की बख्शिश भी है, दर्जात की बुलंदी भी है, अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होती है। आयत नंबर, हाँ, तो इस आयत नंबर 272 से इसका शान नुज़ुल भी मालूम हुआ। और इस आयत में फ़ज़ाइल भी मालूम हुई है कि अल्लाह तबारक तआला की राह में खर्च करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। आइए एक और ये जो आयत है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, यानी जो कुछ तुम खर्च करोगे वो अपने ही भले के लिए। ऐसी ही आयतें बहुत सी जगह पर कुरान मजीद में हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक तआला एक जगह पर कहता है, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही, जो कोई अमल करेगा वो असल में अपने आप के लिए ही करता है। ये वही अंदाज है जो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसान जो कुछ भलाई करेगा, जो कि अच्छा ही करेगा, जो कि अच्छा काम करेगा, वो असल में अपने आप पर ही एहसान कर रहा है, अपने आप के लिए ही कर रहा है, खुद का ही उसमें फ़ायदा होगा। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 46 में और सूरह जाथिया की आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत को बयान किया कि इंसान जो कुछ तुम अमल करोगे वो तुम्हारे खुद के ही फ़ायदे के लिए। अल्लाह तबारक तआला ने ये जो कहा, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, जो कुछ तुम खर्च करो अल्लाह की रज़ा जो ही मकसद हो। इंसान जो कुछ खर्च करे मकसद क्या हो? अल्लाह की खुशनुदी मकसद हो। आइए इस ताल्लुक़ से एक बड़ी प्यारी हदीस जो 12 इससे पहले मैंने आपके आगे रखी है, 12 मैंने सुनाई है, आज उसको अरबी मतन के साथ, हदीस किताब के हवाले के साथ उस हदीस को देखते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आज इस हदीस को इसलिए पेश कर रहा हूँ, इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, यानी खर्च जो किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अगर अल्लाह खुशनुदी के लिए अगर किया जाए तो भले ही माल हमारा कहे पर भी क्यों ना लगे, अल्लाह उससे खुश होगा और उसका अज्र सवाब हमें ज़रूर मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा, क़ाल रजुल, एक शख्स ने कहा, आप सल्लम कह रहे हैं कि एक शख्स बनु इस्राइल में से, उसने कहा, ला अतसद्दक़न्न बिसदक़तिन फ़ख़रज बिसदक़तिही, कहा कि मैं अल्लाह के राह में सदका करूँगा, ये कहकर अपना सदका लेकर निकला। रात के वक्त अपना सदका लेकर निकला। फ़वदअहा फ़ी यदिन सारिक़, वो जो सदका था जो अल्लाह के राह में देना था, रात के वक्त निकला और एक शख्स के हाथ में रख दिया और चला गया। और वो शख्स था चोर। चोर के हाथ में सदका दे दिया और निकल गया, पता नहीं था कि चोर है।
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، جب صبح ہوئی تو لوگ اس طرح بات کر رہے تھے، تُصَدِّقُ عَلَى سَارِقٍ، ارے کون ہے یہ جو چور پر صدقہ کر رہا ہے، چور پر خرچ کر رہا ہے؟ کون ہے چور پر؟ رات میں کسی نے صدقہ کر کے چلا گیا، چور پر کسی نے خرچ کر دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہا فقال اللہم لک الحمد، تعجب کے ساتھ کہا اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا اتصدقن بصدقہ، کیا میں نے صدقہ کیا ایک چور کے لیے؟ حیرت بھی ہوئی اس کو، شکر بھی کر رہا، اللہ شکر ادا کر رہا ہے مگر حیرت کے ساتھ۔ پھر دوسرے دن ارادہ کیا کہ اب میں صدقہ ضرور کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، اپنا صدقہ لے کر پھر رات میں نکلا، ووضعها فی ید زانیہ، اس کو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں رکھ کر تھما کر نکل لیا، کیونکہ اس میں سرن یعنی خفیہ چھپا کر صدقہ دینے کی بھی اہمیت ہے، کہ وہ اتنا خاموشی سے اتنا چھپا کر دینا چاہتا تھا کسی کو معلوم نہ ہو، تو رات کے وقت ایک زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ دیا اور نکل لیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے کہ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، ارے رات میں کسی نے کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا، زانیہ کو کسی نے مدد کر دی، اس پر خرچ کر دیا۔ فقال اللہم لک الحمد علی زانیہ، کہا اس نے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، کیا زانیہ پر میں نے خرچ کیا؟ پھر لا اتصدقن بصدقہ، پھر ارادہ کیا کہ اب میں ضرور صدقہ کروں گا۔ ہر بار کیا سمجھ رہا ہے وہ صدقہ کر کے فیل ہو گیا۔